कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें टीचर का कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें टीचर का बस इतना ही है कि टीचर आपको मतलब कि एक टास्क दे रहे हैं, एक पढ़ने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये टीचर को बेनिफिट है। अदरवाइज टीचर का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ें इसको, आप देखें वीडियो और क्वेश्चन करें। ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज जो इस वीडियो में क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इस फिजिक्स के तहत हम जो पढ़ रहे हैं कौन था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बेसिस पर हम पढ़े थे लेंस के बारे में, लेंस के टाइप्स के बारे में, यूज के बारे में, और लेंस से होने वाला जो है वो क्या रेज जो है वो किधर जाती है उसके बारे में रे डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्या बच्चों? तो पहले रूल, कैसा रूल? लेंस का रूल, रूल्स ऑफ रेज फ्रॉम लेंस। लेंस के जरिया जो है कितना रे जा रही है, किधर जाएगी, तो उसके हम रूल को पढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है? एक लेंस है, चाहे कनकेव लीजिए या कन्वेक्स लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से होकर के। फोकस कहाँ पर होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है आपस में मिलता है, वो क्या कहलाएगा? फोकस पर होगा। हम इनफाइनाइट पर रखे हुए से आने वाले रे को क्या होता है? वो फोकस पर आता हुआ दिखता है। ओके, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि जब रे किसी फोकस से होकर के गुजरता है, जब रे किसी फोकस से होकर के गुजरता है ऐसे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो रे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा जब ये फोकस से होकर के पास करेगा। मतलब फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? जब लाइट क्या हो रही है? जब लाइट पैरेलली इंसिडेंट हो रही है और लेंस पे पड़ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? फोकस पर गुजरेगा, फोकस पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि जब लाइट रेज जो है वो फोकस से होकर के क्रॉस करेगा, तो फिर क्या होगा? ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरा केस, दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब रेज जो है किसी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के क्रॉस करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से होकर के क्रॉस करेगा। जैसे सपोज करते हैं कि एक रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगा? ये इसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं, उसी पाथ से वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चौथे केस में कह रहा है बच्चा क्या? चौथे के केस में ये है कि जब जो है लाइट जो है रेज जो है किसके, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे क्रॉस करेगी, तो क्या हो जाएगा? ये विदाउट डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, ये चार केस हमारे पास है। जब लाइट इनफाइनाइट से आएगा तो फोकस पर आकर के मिलेगा। जब लाइट फोकस से होकर के क्या होगा? पड़ेगी लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती हुई लाइट फिर उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। चौथा कह रहा है क्या कि जब लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है, तो फिर उसी वे में आगे चली जाती है, वो रिटर्न नहीं होती है। ओके, उसका डेविएशन नहीं होगा। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे है पोजीशन ऑफ इमेजेस, पोजीशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल लेंस। पोजीशन ऑफ इमेजेस, पोजीशन ऑफ इमेजेस किसमें? इन लेंस। पहला क्या करते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस लेते हैं। कौन सा लेते हैं? कन्वेक्स लेते हैं। पहला क्या केस क्या है? जैसे मिरर में पढ़े थे, व्हेन ऑब्जेक्ट is at
इन्फिनिटी। पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ देखिए हम रे डायग्राम से आपको समझा रहे हैं, रे डायग्राम बिना रे डायग्राम के इसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए रे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर मिल रहा है ये, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस पर मिल रहा है, ओके। तो इमेज कहाँ पर बनेगा बच्चों, इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, ठीक। कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर में ये रियल होगा एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, साइज होगा हाईली डायमिनिज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर बन रहा है इसका, इस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। जो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डायमिनिज्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि when object is in between center of curvature and infinity। देखिए अब इतना लंबा लिखने का हमको वो नहीं होगा, क्योंकि एक लेंस है तो उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इधर वाला हम लोग F1 लेते हैं और इधर वाला C1 लेते हैं, ठीक है। अब हम C1 यूज करेंगे, C1 बोले या 2F बोले, ठीक है। तो बात एक ही है, C1 बोले या 2F बोले, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि C एंड इन्फिनिटी के बीच में ऐसा एक लेंस ले लिया है। इस लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं हम लोग यहाँ पे F है और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखे, यहाँ पर रखे, ठीक है। तो इससे आती हुई जो रेज है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये रेज पैरेलल है, पैरेलल रेज का अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, F2 से होकर के गुजरेगी। ये F1 होगा तो ये क्या होगा, F2 होगा। और जब रेज कहाँ से बताया था, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है रे, तो विदाउट डेविएशन, विदाउट रिफ्रैक्शन क्या होता है, दूसरी तरफ निकल जाती है। तो इमेज को फॉर्म करने के लिए दो रे का होना जरूरी है, इसलिए हम दो जो रे है वो हम क्या लेते हैं, कंसीडरेशन में लिए हुए रहते हैं, ठीक है। हर जगह देखेंगे ऐसा ही दिखेगा। ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, तो देखेंगे क्या कि इमेज कैसा होगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज बनेगा इन बिटवीन C2 एंड F2, यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, C2 होगा, C2 एंड F2 के बीच बनेगा। जो क्या होगा उसका नेचर ये भी नेचर वही होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। और क्या होगा, क्या वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा होगा। साइज कैसा रहेगा, इसका साइज देखेंगे क्या रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज आप इस साथ में लिखेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। देख लिया क्या, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज का बना फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट को खिसका करके इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्म हुआ F2 और C2 के बीच हुआ, ठीक है। तीसरा जो केस होगा वो क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को और खिसका करके कहाँ ले जाएंगे, C पर ले जाएंगे, तो क्या इमेज भी खिसकेगा, तो हाँ इमेज भी आगे की तरफ खिसकेगा। चलिए देखते हैं आगे, हम उसको डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C में लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये C हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, राइट। तो C1 में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो देखेंगे क्या होगा। तो ये रे डायग्राम बना दो पहले, विदाउट रे डायग्राम समझना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। ये 1 है, ये C1 है। ऑब्जेक्ट को अगर हम C1 पर रखते हैं
ये फोकस से होकर के गुजरता है F2। कौन सी रे है? ये पैरेलल रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, F2 से होकर के गुजरता है। और ये जब रे कहाँ से निकलेगा, ये ऐसे रेज आएगी, ठीक है। तो फिर ये जहाँ पर भी हो कटे, वही क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C2 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को C1 पर रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को C1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनता है, इमेज कहाँ पर बनेगा, C2 पर बनेगा। हाँ, तो लिख देंगे एट C2। और इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर यहाँ पर भी उसी तरह का दिख रहा है। नेचर में क्या होगा, ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। साइज कैसा रहेगा, साइज रहेगा सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब क्या ऑब्जेक्ट के जैसा हाइट होगा ऑब्जेक्ट का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना इमेज बनेगा। इसी केस में ऐसा होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होगी। सेम वैसे ही जैसे किसी प्लेन मिरर में हम खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने हमारा इमेज क्या होता है, जितना हम मिरर के सामने खड़े होते हैं उतना ही पीछे हमारा इमेज बनता है, ओके। सेम वैसे यहाँ पर भी फॉर्म होता है, ये डिस्टेंस बराबर होगा। अगर ये लेंस अगर बायफोकल रियल में होगा तो दोनों की फोकल दूरी अगर एक जैसी होगी तब ये दोनों बराबर होगा, लेकिन हाइट तो हर सूरत में बराबर होगा। ये जितना जिस साइज का बनेगा उस साइज का ये भी बनेगा, मतलब हाइट दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। C1 पर रहेगा तो C2 पर बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। चलिए चौथे केस में क्या कहता है बच्चे, चौथे केस में कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज, और ऑब्जेक्ट को किसका कहाँ रहा है, C1 और F1 के बीच रहा है। तो चौथा केस क्या कहता है, डी में कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन C, हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इन बिटवीन क्या होगा, C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच होगा, तब क्या होगा, डायग्राम को तो मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है, क्योंकि अलग अलग केस में क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, C1 और F1 के बीच रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा खिसका दें, इसको रखा है F1 के बीच, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि जैसे इसको यहाँ पर ऐसे लाते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगा बच्चों, ये क्या है, पैरेलल रे फोकस से होकर के गुजरता है, ओके। और जब इसको हम क्या, इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्या करते हैं, मिलाते हैं इसे, मतलब रे को कंसीडर करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजर रहा है, तो देखेंगे क्या कि ये F2 होगा बच्चों, ये F2 होगा। और इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ पे, देखिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इमेज देख लीजिए कहाँ बन रहा है, C2 के बाद बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इमेज कहाँ हो रहा है बच्चों, ये बिटवीन C2 एंड इंफिनिटी, एंड क्या होगा, C2 एंड इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी, राइट। उसके बाद इसका नेचर कैसा होगा, नेचर देख लीजिए, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ भी दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हम साइंस ऑफ नेचर पढ़ रहे हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें नेचर तो पता करना ही पड़ेगा। साइज देखिए क्या है, साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए इस केस से क्या होने लगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो लार्जर बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अभी तक जो बन रहा था, दो केस में से पहले देखिए क्या था, पहले वेरी हाई डायमेंशन था, हाई डायमेंशन था, उसका स्मॉल हुआ, उसका लार्ज हुआ, उसका इक्वल हुआ, ठीक है। हाई डायमेंशन था, लार्ज मतलब कि थोड़ा बड़ा हुआ पहले से, उसका क्या हुआ, बराबर हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ तक बड़ा स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाँ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हुआ।
चौथा केस हो गया। पांचवा केस कहता है कि जब ऑब्जेक्ट उठा करके हम कहाँ ले जाते हैं, किसका करके फोकस पर ले आते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, फोकस पर रखेंगे, फर्स्ट फोकस पर। तो देखते हैं क्या है बच्चों कि हम रे डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ये F1 है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F1 पर रखे इसे। F1 से गुजरता हुआ जो रेज है ये ऐसे आएगा और यहाँ से ये F1 से F2 से होकर के क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। ओके, दूसरा जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या है, ये नहीं मिल रहा है, ये आगे जाकर के कहाँ लग रहा है, इंफिनिटी पर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इमेज जो बन रहा है बच्चों, इमेज जो बन रहा है वो क्या है, कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर। ठीक, दूसरा क्या है इसका नेचर, नेचर देखिए क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या है, साइज देखिए क्या है, इसमें लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से केस, इस केस से जो चौथा केस था, यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो है साइज लार्जर स्टार्ट हो गया, तो वो दो केस में लार्जर हो गया। ठीक है, और लास्ट केस जो है बचता है, तो उसमें क्या है, सीधी पर इसको ही करना है। ठीक है, एक वाला जो केस है इसमें लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड लेंस। छठा केस है वो लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, लेंस और फोकस के बीच रखेंगे। F में क्या कहना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड लेंस, या F1 एंड, उसको ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं, हम लेंस लिखे हैं, आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग वे में हम लोग काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले क्या काम है, रे डायग्राम ड्रॉ करना। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर F1 है, ये C1 है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का इस तरह से आया, आने के बाद फिर क्या हुआ, ये फोकस पर से होकर के गुजरा। ओके, आई बात समझ में, ये यहाँ आया और यहाँ से इसके फोकस से होकर के गुजरा। ठीक, F2 से होकर गुजरा, और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो रे है वो क्या हुई, वो काफी इस तरह से फैलते भी जा रही है, लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ये क्या होगा, ये इमेज फॉर्म करेगा। देखिए ये इमेज फॉर्म किया। ठीक है, ये कब इमेज फॉर्म किया, जब उसको हम बैक साइड लेकर के गए, पीछे की तरफ लेकर के गए। तो इसका देख लेते हैं इमेज हमारा का क्या हुआ, इसका इमेज जो है कहाँ पर बना, इमेज देखिए इसका बिहाइंड, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बना, किसके पीछे बना, ऑब्जेक्ट के पीछे बना। फिर नेचर, इसका नेचर देखिए क्या है, नेचर क्या बता रहा है इसका, इसका नेचर वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक एंड, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, और इसका क्या है, इसका साइज देखिए क्या होगा, इनलार्ज होगा, इनलार्ज। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कहाँ पर बनता है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं, एग्जैक्ट मतलब पोजीशन पता नहीं है। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, जो क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। याद रखिएगा कि
कन्वेक्स लेंस ही एक ऐसा लेंस है जिसमें दोनों टाइप का क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। वो रियल भी फॉर्म होता है और वर्चुअल भी फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, क्या होता है, कौन ऐसा लेंस है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इज ओनली वन लेंस व्हिच फॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ इमेजेस, आइदर इट इज रियल और वर्चुअल। ये रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब पोजीशन को चेंज करेंगे। पोजीशन जब F1 और F0 के बीच रहेगा तभी इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। अदरवाइज 5 केस जैसे पहले पढ़े थे, सब में क्या बन रहा था, रियल बन रहा था। रियल बनेगा तो उल्टा होगा, वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो देखेंगे क्या इसमें क्या है कि इसी इमेज का, इसी मतलब के जो पोजीशन है, इसी पोजीशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और जो माइक्रोस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप का जो यूज, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उस सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है इसी पोजीशन का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को लार्ज करके क्या करते हैं, दिखाते हैं, देखते हैं, राइट ना। तो ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। हम जानते हैं कि वर्चुअल इमेज को क्या होता है, स्क्रीन पर उसको उतारा नहीं जा सकता है। जो रियल इमेज होगा उसको हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं। इस पोजीशन का ही यूज किया जाता है किसमें, माइक्रोस्कोप में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पोजीशन को, हाँ, जो माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है उसको रे डायग्राम के जरिए क्या इंडिकेट करिए। ठीक है, हिंदी में लिखेगा कि किरण आरेख द्वारा ये दर्शाए कि उत्तल लेंस द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसका उपयोग किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। तो उसका किरण आरेख द्वारा उसको दिखाना, मतलब यही डायग्राम यहाँ पर जस्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो जान रहे हैं कि इमेज का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मिरर के इसके ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। और कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और हाँ, उसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये तो कनकेव था, ये सॉरी कन्वेक्स था, अब बात करेंगे कनकेव के बारे में। ठीक है, कनकेव लेंस में भी इसी टाइप का होगा, लेकिन उसमें क्योंकि उसका सरफेस का डिजाइन ही कुछ अलग है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा उसी तरह से इंडिकेट करेंगे। इसमें दो ही केस को लेते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट केस लेते हैं क्या, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पर हो। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, इंफिनिटी पर। किस में, तो हम तो लिखे ही नहीं किस में, यहाँ पर लिख देते हैं कनकेव, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस यूज करना है। तो कनकेव लेंस जब यूज करेंगे तो क्या होगा कि उसके पोजीशन को हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर है। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, ऐसा नहीं, क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा ना, ये ऐसे चला जाएगा। ओके, जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। तो ये कहाँ पर बन रहा है इमेज, इमेज फोकस पर बन रहा है। इमेज लिखेंगे, क्या होगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा हाईली डायमिनिज्ड, हाईली डायमिनिज्ड, बहुत ही छोटा। किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा हो, ऑब्जेक्ट क्या, उसका इमेज क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और क्या होगा, नेचर वर्चुअल होगा, सीधा होगा, मतलब कि काल्पनिक और सीधा होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, वस्तु से काफी छोटा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और फोकस में बनेगा। दूसरा केस क्या कहता है बच्चों, इसमें दो ही केस पढ़ना ही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन किसके, इंफिनिटी एंड
इनफिनिटी एंड लेंस। कौन सा लेंस? तो कनकेव लेंस। हम इसी लेंस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे क्या कि ऐसे ही सेम रहेगा लेंस, क्योंकि कनकेव है तो बीच में क्या होगा? पतला होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस। लेंस ये है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होगा। जब लेंस से आती हुई जब रे से आती है, ऑब्जेक्ट से आती हुई रे पैरेलली इस पर पड़ती है, तो पैरेलली पड़ने के बाद क्या होगा? ये डेविएट होगा इसी डायरेक्शन में, मतलब दूसरी तरफ निकलेगा। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं बच्चों, तो ये कहाँ से गुजरेगा? ये एफ से होकर के गुजरेगा। और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो रे है वो विदाउट डेविएशन, क्या है? विदाउट डेविएशन दूसरी तरफ क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो ये जो रे है ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो देखिए इमेज जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा। देखिए ये इमेज है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इस केस में इमेज कहाँ पर बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज जो लिख रहे हैं इसका मतलब ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनेगा? हाँ, तो कहाँ पर बनेगा? तो एफ, हाँ, बिटवीन एफ एंड लेंस, लेंस और एफ के बीच बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा? नेचर देख लेते हैं। नेचर, इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगा। और क्या होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और क्या होगा? इसका साइज कैसा होगा? साइज क्या होगा इसका? वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, याद रखिएगा क्या कन्वेक्स लेंस में दोनों तरह का इमेज फॉर्म होता है, रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। लेकिन कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मतलब वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा तो ये सीधा बनता है। सीधा वाला क्या होगा? ये वर्चुअल बनता है। दो केस हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो होगा क्या कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लेंस